बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। तेजस्वी यादव अपने सरकारी आवास में सभी प्रदेश प्रवक्ताओं और राष्ट्रीय प्रवक्ताओं के साथ बैठक किए। लोकसभा चुनाव में केंद्र की मोदी सरकार को परास्त करने के इरादे से राजद ने हाल के दिनों में अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। अपनी तैयारी को पुख्ता रूप देने में वह कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। तेजस्वी अपने सरकारी कार्यालय में सभी वक्ताओं की बैठक बुलाई। इस बैठक में भाजपा के खिलाफ रणनीति पर मंथन हुआ। पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की गृह नगर प्रयागराज के बाहर उनकी अदमकद प्रतिमा स्थापित करने के तमिलनाडु सरकार के फैसले राजनीति में नई रंग ला दी है और इस कदम के पीछे राजनीतिक कारणों के बारे में अटकलें तेज हो गई है। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन द्वारा घोषित तमिलनाडु में वीपी सिंह की प्रतिमा की स्थापना को मंडल मसीहा की राजनीतिक बिसात का सम्मान करने के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। उन्होंने मंडल आयोग की रिपोर्ट को कार्यान्वयन के माध्यम से सामाजिक न्याय का समर्थन किया था। मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू करने के लिए जाने जाने वाले वीपी सिंह को विशेष रूप से पिछड़े समुदाय के लिए सामाजिक न्याय के प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। तमिलनाडु में इनकी प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा इस उद्देश्य में उनके योगदान को मान्यता देने का प्रतीक है। इस स्थापना समारोह में समाजवादी पार्टी के नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी शामिल हुए। बिहार में जातीय जनगणना के नतीजों के बाद सीएम नीतीश कुमार ने विधानसभा में आरक्षण की सीमा बढ़ाकर 65% करने के लिए विधेयक का प्रस्ताव रखा था। हालांकि राज्यपाल ने इस कानून को मंजूरी दे दी है, लेकिन इसकी संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाते हुए इसे पटना उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है। गौरव कुमार और नमन श्रेष्ठ ने बिहार आरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए पटना उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की है। याचिका में कानून पर तत्काल प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया गया है। दरअसल बिहार सरकार द्वारा 10 नवंबर को पारित इस कानून में आरक्षण को बढ़ाकर 65% करने का प्रावधान है। हालांकि चुनौती सुप्रीम कोर्ट के एक पुराने फैसले से उत्पन्न हुई है, जिसमें कहा गया है कि आरक्षण 50% से अधिक नहीं हो सकता। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने गुरुवार को राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के केंद्रीय संसदीय बोर्ड को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है। इस बात की जानकारी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण कुमार अग्रवाल ने दी है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस के द्वारा 2024 की लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र राष्ट्रीय संसदीय बोर्ड को भंग करने का फैसला लिया गया है। नई केंद्रीय संसदीय बोर्ड का पुनर्गठन यथाशीघ्र कर दिया जाएगा। लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए में पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच तकरार जारी है। हाजीपुर लोकसभा सीट से कौन चुनाव लड़ेगा, ये अनिश्चित बनी हुई है। दोनों ने अपनी अपनी दावा कर रहे हैं। इस बीच चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुलास पांडे ने कहा कि चिराग पासवान ही हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी की तरफ से भी भरोसा दिया गया है।